डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। जीवन में प्रायः हम व्यथित और व्याकुल रहते हैं, क्योंकि संपादित कर्म का परिणाम कभी सुख देता है तो कभी दुख। अनुकूल परिणाम आने पर हम हर्षित होते हैं तो प्रतिकूल परिणाम आने पर दुखी होते हैं। ऐसे में उचित यही है कि हमें कर्म के फल की आशा और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर को समर्पित करते रहना चाहिए। वास्तव में जीवन एक रंगमंच ही तो है। हम यहाँ विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। हमें इन भूमिकाओं और उनके परिणाम से बंधना नहीं है। इस जीवन यात्रा के दौरान जय पराजय, हानि लाभ, यश अपयश और मान अपमान तो आएंगे ही, किंतु यदि हमारे भीतर ज्ञान एवं कर्मयोगी की दृष्टि नहीं रही तो स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। एक ज्ञानी अपनी ज्ञान दृष्टि से ही संसार को देखता है, इसीलिए वह विविध कर्मों में रत रहता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होती। इसीलिए वह सदैव आनंदित रहता है। कर्म ही जीवन का आधार है, कर्म ही सृष्टि का आधार है। यदि हम अपने जीवन में शाश्वत सुख शांति चाहते हैं और लौकिक एवं पारलौकिक जीवन और भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में खुशियों के रंग भरना चाहते हैं तो हम निष्काम कर्म करते रहें। निष्काम कर्म ही कर्म बंधन से मुक्ति का अचूक मार्ग है। जैसे ही हम स्वयं को खेल के परिणाम से जोड़ लेते हैं, तब हम स्वयं को उस कर्म के बंधन से बांध लेते हैं। इसीलिए हम हार मिलने पर दुखी होते हैं और जीत मिलने पर सुखी होते हैं, और इस प्रक्रिया में उस खेल का आनंद बिल्कुल नहीं ले पाते। यदि हम उस खेल को निष्काम कर्म करते हुए साक्षी भाव से देखते हैं तो उस खेल का परिणाम कुछ भी हो, हमें आनंद ही प्रदान करता है। इसलिए सदैव आनंद प्राप्त करने के लिए हमें निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। किसी से आशा और अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह कितना भी निकट संबंधी क्यों ना हो। स्टॉप।